अगर कोई दिल का मरीज हो और रमजान मुबारक के महीने के रोजे रखता हो, आप देखा होगा कि बहुत सारे बेचारे ऐसे हैं जो अपनी मर्ज के डर में, खौफ में रोजा नहीं रखते। यानी अल्लाह का खौफ नहीं है, अपने मरने का खौफ है, एक मर्ज का खौफ है। बहुत सारे हमारे भाई ऐसे भी हैं जो रमजान मुबारक का महीना आता है, उनसे अगर रोजे नहीं तो वो कहते नहीं मुझे तो डायबिटीज, मैं रोजा नहीं रख सकता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे कहते नहीं मैं तो दिल का मरीज हूँ, मैं रोजा नहीं रख सकता हूँ। लेकिन हालांकि अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रोजा सेहत है। अगर कोई तरक्की यानी अगर कोई सेहत चाहता तो वो रोजा रखे। रोजा रखने से कोई सेहत और ताकत कम नहीं होती, बल्कि सेहत बढ़ती है और ताकत भी जिस्म में आती है। रोजा रखने के बाद जिस्म की सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। जब आदमी दोबारा खाता पीता तो आदमी की सेहत अच्छी होती है और ताकत बेहतरीन आती है उसके अंदर। और आज बहुत सारे लोग हमारे भाई ऐसे भी हैं जो बहुत सारी बीमारियों की बुनियाद पर रोजा नहीं रख पाते। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि एक मसला मैं आपके सामने बयान करूं, और ऐसे मसाइल की इस दौर में बहुत ज़रूरत है, और ये मसाइल तमाम मेरे भाइयों को मालूम भी होना चाहिए, ताकि ऐसे मसाइल जब मालूम होते तो बड़े बड़े दुश्वारियों से आदमी निकल जाता है, बड़ी बड़ी बीमारियों से उनको निकलने का रास्ता मालूम हो जाता है कि हाँ इस बीमारी में मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर कोई हार्ट का मरीज, दिल का मरीज है तो उसको क्या करना चाहिए। बहुत से हार्ट के मरीज ऐसे हैं कि एकदम से दिल का दौरा पड़ने का अंदेशा होता है और दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं। दिल के मरीज जो भी है उनको टाइम नहीं लगता कि किस वक्त उसके दिल की धड़कन तेज हो जाए, कोई पता नहीं था किस वक्त दिल का दौरा पड़ जाए, कोई किसी को नहीं पता रहता है। हाँ, ऐसी सूरत में अगर इंसान को दिल का दौरा पड़ना यानी धड़कन बढ़ चुकी हो तो ऐसी दिल की धड़कन को रोकने के लिए, दिल का दौरा पड़ने से रोकने के लिए डॉक्टर लोग एक गोली की टिकिया देते हैं, एक टिकिया देते हैं, गोली देती हैं छोटी से, जो जबान के नीचे रखी जाती है। बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं तो वो उस गोली को अपने साथ रखते हैं, कहते हैं मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती तो मैं इस गोली को अपनी जबान के नीचे रख लेता हूं तो मेरे दिल की धड़कन बिल्कुल नॉर्मल सही हो जाती है। अगर मैं रोजा रखूंगा तो रोजे की हालत में अगर मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई तो मैं क्या करूंगा। तो मेरे बताने का ये मकसद ये है कि मेरे भाई अगर कोई दिल का मरीज हो और रोजे की हालत में जो जबान के नीचे टिकिया रखी जाती, क्या उसको रखने से, उस गोली को जबान के मुंह में रखने से, जबान के नीचे रखने से क्या रोजा टूटता है या नहीं टूटता है। आज मेरा सिर्फ इतना ही मसला आप तक पहुंचाना है। क्या उस ऐसी सूरत में कि जो दिल के मरीज हैं, दिल की धड़कन बढ़ती, जो डॉक्टर लोग जबान के नीचे गोली छोटी सी रखते हैं ताकि उसकी धड़कन कंट्रोल में आ जाए, अगर मरीज रोजे की हालत में हो और उसकी जबान के नीचे वो टिकिया रखी जाए, वो गोली रखी जाए, तो क्या उस गोली के जरिए से रखने से, जबान के नीचे रखने से क्या रोजा टूट जाता है या रोजा बाकी रहता है। आज आपको बताना सिर्फ मेरा मकसद ये है। तो मेरे भाइयों, जबान के नीचे वो गोली रखने से रोजा टूट जाता है, ये हकीकत है, रोजा टूट जाता है। रोजा टूट टिकिया रोजा तोड़ देगी, क्योंकि उमूमन गोली थूक में शामिल होकर हलक के नीचे उतर जाती है। ये अक्सर ये देखा, ये हकीकत है, उमूमन ऐसे ही है कि वो गोली जब उसके नीचे, जबान के नीचे रखी जाती है और जबान के नीचे थूक बनता है, वो थूक में वो शामिल होकर वो गोली हलक के नीचे उतर जाती है। हलक के नीचे कोई चीज उतरेगी रोजे की हालत में तो जाहिर रोजा टूट जाएगा। तो ऐसी सूरत में रोजा टूट जाए। हाँ, बिलफर्ज अगर गोली का असर हलक के नीचे नहीं उतरा, अगर मान लिया बिलफर्ज अगर गोली का असर हलक के नीचे नहीं उतरा तो रोजा नहीं टूटेगा, मगर ऐसा बहुत मुश्किल है, लिहाजा हत्तल इम्कान उससे परहेज किया जाए कि रोजा नहीं टूटेगा, रोजा टूट जाएगा, क्योंकि गोली जब जबान के नीचे होगी, थूक में शामिल हो गया, उसका असर हलक के नीचे उतरेगा तो रोजा उससे टूट जाएगा। बिलफर्ज अगर हलक के नीचे नहीं किसी वजह से जाता, असर नहीं पहुंचा तो रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन हत्तल इम्कान यही है कि रोजा उससे टूट ही जाता है कि गोली का असर हलक के नीचे पहुंच ही जाता है। तो मेरे भाइयों, तो टिकिया रखने से, गोली रखने से जबान के नीचे रोजा टूट जाता है, इस बात को आप हजरात याद रखें। बहुत सारे भाई हमारे जानते हैं कि अगर कोई रोजे की हालत में जबान के नीचे गोली रखने से रोजा नहीं टूटता, गोली खाने से टूटता, ऐसा नहीं है। जबान के नीचे गोली रखी जाए और उसका असर थूक में जब घुल जाएगा, थूक हलक के नीचे उतरेगा तो दवा का असर भी हलक के नीचे उतरेगा, उससे रोजा आपका टूट जाएगा। दोस्तों, ऐसी इस्लामिक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की